इंदौर में संचालित अस्पतालों में अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। याचिका में आरोप लगाया गया कि नगर निगम के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी लेटर पेड एवं फायर सेफ्टी के फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर कई अस्पतालों को संचालन की अनुमति दी गई है। सुनवाई के दौरान नगर निगम अधिकारी माधव आसी ने अपने ही अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक जांच समिति बनाई गई थी, लेकिन वह स्वयं जांच से संतुष्ट नहीं है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताते हुए माधव आसी और इंदौर नगर निगम को निर्देश दिया कि पूरे मामले में अपना स्पष्ट जवाब प्रस्तुत करे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विवेक खंडेलवाल ने न्यायालय को अवगत कराया कि माधव आसी द्वारा अपने अधिकारियों पर आरोप लगाकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें यह भी बताया है कि संबंधित अस्पताल उनके संरक्षण में संचालित हो रहे हैं और लगातार शिकायतों के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि माधव आसी स्वयं इस प्रकरण की जांच कर किसी भी स्थिति में 16 फरवरी तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। याचिका में अविरल हॉस्पिटल, वरदान हॉस्पिटल, गीतांजलि हॉस्पिटल, रॉयल केयर ब्रेड, साथ ही स्टार हेल्थ केयर और नाहर केयर सहित कुल 131 अस्पतालों का उल्लेख किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में हमने इंदौर के अवैध हॉस्पिटलों के संबंध में याचिका लगाई गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सीएचएमओ माधव आसानी को 6 हफ्तों में सभी अस्पतालों की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिए आदेश किया गया था। आज उस मामले में माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें माधव हसानी द्वारा सीएचएमओ द्वारा अपने ही अधिकारियों पर आरोप लगाए गए कि उनके द्वारा बताया गया कि मेरे अधिकारियों द्वारा जो जांच की गई थी, एक जांच कमेटी मेरे द्वारा बनाई गई थी, उनके द्वारा जो जांच की गई थी उस जांच से मैं स्वयं ही संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से 2 हफ्ते का समय मांगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें और वह इंदौर नगर निगम को भी इसमें आदेशित किया गया है कि आप भी इस संपूर्ण मामले में अपनी जो भी जवाब है वो माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करें। हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को बताया गया कि माधव हसानी अपने ही अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, इनके द्वारा न्यायालय को गुमराह करने के लिए उक्त कृत्य किया जा रहा है। हमारी ओर से अधिवक्ता विवेक खंडेलवाल जी और जयेश गुरनानी जी ने उसमें बहस करी। उन्होंने द्वारा बताया गया कि माधव हसानी ही इन सभी अवैध हॉस्पिटलों के संरक्षक है और इनके संरक्षण में ही ये सभी एक जो इंदौर में हॉस्पिटल माफिया गैंग है ये संचालित हो रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने सीएचएमओ माधव हसानी को स्वयं इस प्रकरण में जांच कर 16 फरवरी तक किसी भी हालत में रिपोर्ट पेश करने का आदेश किया है। याचिका कब लगाई गई थी और मूल रूप से मामला क्या है? याचिका हमारे द्वारा नवंबर में लगाई गई थी, जिसमें हमारे द्वारा बताया गया था कि जो इंदौर में 31 हॉस्पिटल के संबंध में हमने याचिका लगाई गई थी, जिसमें हमारे द्वारा बताया गया था कि इंदौर में जो हॉस्पिटल संचालित हो रहे द्वारा इनके द्वारा नगर निगम एडिशनल कमिश्नर के फर्जी लेटर पेड, फायर सेफ्टी के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर इनके द्वारा हॉस्पिटल की अनुमति ली गई। कई हॉस्पिटल है जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है फिर भी वह संचालित हो रहे हैं, जिसकी हम लगातार शिकायत सीएचएमओ माधव हसानी को कर रहे थे। माधव हसानी जी जो है जो वो इन सभी हॉस्पिटल संरक्षण दे रहे थे, इनके हमने उच्च स्तर पे भी शिकायत करी, पर उन सभी के द्वारा इनको के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाने से हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी तक किसी भी हालत में उनको सभी की जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश किया है। मुख्य रूप से कौन कौन से अस्पताल, एक दो नाम तो बताएं। मुख्य रूप से अविरल हॉस्पिटल, तुलसी वरदान हॉस्पिटल, गीतांजलि हॉस्पिटल, अल हयात हॉस्पिटल, शिफा हॉस्पिटल, रॉयल केयर, ब्रीथ केयर, ऐसे स्टार हेल्थ केयर, नाहर केयर, ऐसे 31 हॉस्पिटल है जिनके संबंध में हमने याचिका लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।